विवेल सोप्स प्रेजेंट स्टार सिंटा सुपरस्टार्स का जलवा। वेलकम बैक टू विवेल सोप्स प्रेजेंट स्टार सिंटा सुपरस्टार्स का जलवा। ओके टेल फारा, आपने फारा जी से फारा हो गई हूँ मैं, देख रहे हो? हाँ, ओवर फैमिलियर। सॉरी मिसेस फारा, मिस और मिसेस फारा ठीक है। हाँ ठीक है। आप इतनी सारी फिल्मों में काम किए, इतना सारा डांस करवाया, इन सब में आपका सबसे गंदा डांस कौन सा कोरियोग्राफ किया? गंडा? यस गंडा, गंडा आपका हिंदी नहीं मालूम? ये मतलब वर्स्ट। अभी अच्छा तो सबको मालूम है, बहुत सा किया। हम हमारी ऑडियंस को फराह खान का सबसे गंदा कोरियोग्राफी दिखाना चाहता है। अरे कहाँ है ऑर्गेनाइजर? वेयर इज द ऑर्गेनाइजर? इसको प्लीज वापस यूएसए भेजो। अरे क्यों? ऑडियंस को हमारे शो में ऑल न्यू थिंग्स प्रॉमिस किए हैं। देखो ओमी, मेरा सबसे गंदा कोरियोग्राफी ना अभी इस शो में था, जब तुम्हें कोरियोग्राफ किया था। मगर तुम ऑडियंस को अपनी अच्छी एक्टिंग कब दिखाओगे? गंडा तो सबने देख लिया 3 इडियट्स में। My best is yet to come. You watch. बिल्कुल इस शो की तरह। कमिंग अप नेक्स्ट, हंसी के फुहारे बाया एस कॉमेडियन। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कपिल का। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? ओके गुड। आजकल की जो फिल्में आ रही हैं उसमें हीरो जो होते हैं बड़े बॉडी शॉडी होती है उनकी, मतलब जैसी फिल्म की डिमांड है, अगर भाई लोग दिखाना है तो वैसे ही भाई लोग आएंगे, ऐसे दांत वांत पूरे काले वाले करके भाई लोग आते हैं पूरे। हीरो दिखाते हैं बिल्कुल ऐसे बॉडी बिल्डर, जैसे सलमान भाई हैं अपने, ऋतिक भाई हैं। अगर आप 70s की फिल्में या 80s की फिल्मों के टाइम पे जाओ तो आपको लगेगा कि उन फिल्मों में कॉमन चीजें बड़ी होती थी और बड़ा फर्क होता था। उस टाइम के जो हीरो होते थे ज्यादा बॉडी शॉडी नहीं होती थी, जिम नहीं होते थे इतने, तो उस टाइम पे क्या करते थे, विलेन ज्यादा अमीर होते थे तब के। आप मेरी बात से सहमत होंगे। एक तो आदमी नेशनल होते थे, नाम मल्टीनेशनल होते थे उनके, जैसे शकाल, डॉक्टर डैंग, मोगैम्बो, लॉयन, हमारे अजीत साहब। उनको तो इंडियन स्टाफ पे विश्वास ही नहीं था, उनका सारा स्टाफ विदेश से आता था। रॉबर्ट, माइकल, मोना। ये मोना आपने देखा होगा उनकी हर फिल्म में होती थी, कॉम्प्लीमेंट्री होती थी मोना। मोना का मुझे आज तक नहीं समझ में आया मोना डार्लिंग फिल्म में होती क्यों थी। महिला गुंडी जो रिजर्वेशन कोटे में आती थी, मुझे समझ में नहीं आया उसका काम होता क्या था सारी फिल्म में। गुंडे अपना काम कर रहे हैं, हीरो अपना काम कर रहे हैं, मोना को कोई काम ही नहीं। मोना इतनी सी ड्रेस पहन के यूं इसके सामने घूमती रहती थी। मेरे ख्याल से मोना का एक ही काम होता था कि जब विलेन को कोई काम नहीं है, जैसे हमारे अजीत साहब है या कोई भी बड़े विलेन है, उनको जब पूरी फिल्म में कोई काम नहीं है, वो स्विमिंग पूल के बाहर बैठे दिन में दारू पी रहे हैं, तो मोना का यही काम होता था कि आपने विलेन की मसाज करनी है, पूरी फिल्म में विलेन को गर्म रखना है अपना। और वो मसाज भी करती थी, उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन कोई नहीं होता था, ऐसे लगता था जैसे एक्सप्रेशन की पेमेंट नहीं दी गई उसको। अच्छा, ऐसे मौके पे क्या होता था कि एक असिस्टेंट गुंडा आता था, बॉस हमारा ट्रक पकड़ा गया। मोना को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसकी कौन सी इन्वेस्टमेंट हुई उसमें। वो मालिश कर रही है, उसने आके बोला बॉस हमारा ट्रक पकड़ा गया। बोला क्या हमारा ट्रक पकड़ा गया? मोना ने अपना टॉवल उठाया, इतनी ड्रेस पहन ली। मोना को कोई पैसा नहीं लगा हुआ ट्रक में, ना मोना ने हथियार खरीदे, ना मोना ने कोई ड्रग्स खरीदे। फिल्मों में कॉमन चीजें क्या होती थी? कानी आंख वाला गुंडा आपने देखा होगा, हमेशा होता था उस फिल्म में, जिसका कोई डायलॉग नहीं होता था। उसका सिर्फ एक ही काम होता था कि गंदी सी शक्ल बना के आपने हीरो को डराना है। एक और गुंडा होता था शेट्टी साहब, ये मतलब टकला टाइप गुंडा, उसका एक ही काम था, डायलॉग उसका भी कोई नहीं होता था, उसका एक ही काम था ताकि जब हीरो जो होता है विलन के सामने ज्यादा हीरो बने तो विलन चुटकी बजाता था, तो उसका एक ही काम था आके हीरो को सरिया टेढ़ा करके दिखाना। कॉमन चीजें क्या होती थी? कॉमन चीजें क्या होती थी उसमें कि लास्ट में जब सारी बाजी हीरो के हाथ में होती है, हीरो के हाथ में पिस्टल है, उसने विलन की कनपट्टी पे लगाया हुआ है, एन मौके पे लो लेवल का घटिया सा गुंडा आ जाता है, टैरो तुम्हारी मां हमारे कब्जे में है, अगर अपनी मां की जिंदगी चाहते हो तो हमारे बॉस को छोड़ दो। हीरो ने पिस्टल फेंक दिया। कि बताओ अगर उसके हाथ में पिस्टल है, तेरे हाथ में भी तो पिस्टल है, तेरे हाथ में झुंझुना है, तू भी चला दे। तेरी मां की खोपड़ी खोपड़ी, विलन की खोपड़ी खोपड़ी नहीं। विधवा मां, पता नहीं हर फिल्म में विधवा मां क्यों होती थी, मुझे ये समझ में नहीं आता।
माँ विधवा होती थी, बच्चे पता नहीं कैसे आ जाते थे। और माँ का एक ही काम होता था कि जब मतलब बच्चे के हाथ में बाजी है सारी, माँ बेचारी उसको फंसाने आ जाती थी। माँ को पकड़ लाया गुंडा, उसकी वजह से उसको पिस्टल फेंकना पड़ गया। अब माँ को पता है कि तो अल्लाह अपने दिमाग से काम ले सकती ना, कि तुझे पता है तेरे बेटे की दुश्मनी चल रही है, तुझे उठाने आ सकते हैं, 2-4 दिन इधर उधर हो जा।